लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का। नहीं है भरोसा पल का, गफलत में खेला, गफलत में खेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। वो कहाँ गए बलवान 3 बार धरती तोलनिया, जिनकी पड़ती थी धाक नहीं कोई सामी बोलनिया। वो कहाँ गए बलवान 3 बार धरती तोलनिया, जिनकी पड़ती थी धाक नहीं कोई सामी बोलनिया। मेरी बेजुरू लड़ियाँ गया है अकेला, गया है अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला।
जी
नमो राम गुरुदेव की जगत्काल के वंद विदर अरण मंगल करण श्री राम दंडोत गोविंद गुरु बंदो अर्जन सोय पैर भय प्रणाम नमो ध्याने आजन की अरदास है सर्व संताने मन
यहाँ आई जी माता जी के आश्रम में, यहाँ गढ़बड़ेल में आप लोगों को कथा मदद महापुरुषों की बातों सुनने हो, आप भजोरी सवारी सज्जनों की इच्छा हुई यहाँ बड़े हुए कार्यक्रम रखा जाए। आगे भगवान महावीर के प्रारंभ में थोड़ा वर्षों पहले रखा था। महाभारत की नगरी भाई और बहनों की अच्छी भावना है, श्रद्धा है महापुरुषों की संतों की सत्संग सुनने की। और यहाँ हमारे महापुरुष तीर्थंकरों की तो संतों की बात जितने भी हुए विष्णु धर्म में, जैन धर्म में और भी संतों की बात, लेकिन आई जी माता जी के भी 11 नियमों में संतों की गुरु की बात आई। इसलिए हमारा जो उद्धार होता है वो संतों के वचन से होता है। देव करे प्रणाम ब्रह्मा विष्णु चाहे, परमात्मा की भक्ति करता है, संतों की शरण में आता है, अपनी आत्मा उद्धार करता है, उसको देवता भी प्रणाम करते हैं। चांद सूरज पावन पानी धरती रवि शशि निवारे शीश, दारू बलि वारने जो सुनरे जगदीश। धरती माता कहती है कि जहाँ हमारे भजन करने वाले आत्मा मानव देह में विराजते हैं वहाँ पवित्र होती है। पावन कहता है कि मैं भी पवित्र होते हूँ, जल कहते हैं मैं भी पवित्र होते हूँ, तीर्थ कहते हैं मैं भी पवित्र होते हूँ। इसलिए अपने ये कान, ये हाथ, ये पैर और ये मानव शरीर पवित्र जभी है। मानव शरीर धारण करके इनसे सेवा करें, सुकृत करें, भजन करें, महापुरुषों की सत्संग करें। नहीं तो परिवार स्त्री पुरुष जुड़ जन्म जन्म के साथ में हो गए थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात महापुरुषों ने ये बताई कि मानव जन्म पाकर के भजन करें, सुकृत करें, संतों की सत्संग करें। राम भजन और कोड लाओ मैं लेना, इन भजन करने और कोड है। महापुरुषों की बात समझ रहे हो, महापुरुषों की तरफ भाव है, भगवान की तरफ भाव है, वे मान का जन्म और लाभ लेते हैं। इसी प्रकार से आपके बालकों के लिए, बालकी के लिए, आपके माता पिता के लिए, पति पत्नी के लिए, आप सभी धर्मबंधु भाइयों माता बहनों अपने जीवन के लिए, मैं भी आप लोगों का छोटो भाई आपके शामिल, अपने जीवन सुधारने की, जीवन की शिक्षा सत्संग से मिलती है। बड़े अच्छे पुण्य उदय होते हैं जब सत्संग मिलती है। राम कृपा बिन सुरगण होई, बिन सत्संग विवेक। राम जी की कृपा बिना को मिलिया है। सत्संग नित प्रति कीजिए, बाधा सकल बेटाई, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। सत्पुरुषों संतों की सत्संग, दूसरी बाधा कोई भी आए उन्हें मेट करके वो संतों की सत्संग करनी चाहिए। संतों के दर्शन के लिए जाते जहाँ कर्म आटा फिर तो जाएंगे नहीं, दर्शन आना 10 कर्म, प्रसन्न आना 50, सुमरण आना लाख कर्म। संगम मिलने वाले जमाना इस तरीके से हमारे कोई काम दे, मुझे कोई बाल बच्चा कोई काम दे जाए, जितने कोई परेशान आ जाए, जितने कोई घर को काम आ जाए, पर चाहिए ये कर्म आना भी। पर जाने के बाद मायने भी महाराज आपना कर्म इन वास्ते कुछ माथे बैठा है, इन वास्ते माथु नेमन करा कोई महाराज मारा तो सामने बने देखियो महाराज मानो रामा सारा बन गया तो आदेश आवाज भी बन गई वे
धर्म आड़ा फिर यूनिवर्सिटी फिर भी बड़े जाने के बाद में भी और अभिमान रह गया। और जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, परमात्मा का नाम लेने के लिए मालक का उनके माने हजार लाख कर्म आड़ा फिर मन में और बात आती है। तो इसलिए सशक्त सुनने से शास्त्र सत्पुरुषों की बातें सुनने के बाद में अपना मन में भी नेक्स होवे, अपनी स्फूर्ति भी नेक्स होवे, अपने संतोष भी आवे, अपने सुख भी आवे, शांति भी मिले। ये सत्संग श्रवण करने से मिलती है। जिस गांव में, जिन मोहल्लों में, जिन इलाकों में संत जाते हैं, उन लोगों में और जहाँ संत नहीं जाते हैं वहाँ रात दिन का अंतर है। लोगों में मैंने देखा गाँवों के अंदर लोग कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बालक छोटे बच्चों का संस्कार होना चाहिए, कैसे माता बहनों को धर्म है, कैसे भाइयों को कर्तव्य है, समझते भी नहीं। और जहाँ संत जो बताते हैं भाव विमुनी पृथ्वी दया विमुना देश, भक्ति नहीं भगवान नहीं बड़े संत नहीं परवेश। जिस लोगों में भावना नहीं है, जिस लोगों में दया नहीं है, जिस लोगों में भगवान की भक्ति नहीं है, वहाँ संतान नाम नहीं। संत साधु नदी मेघला चले भीनंगा चाल, जहाँ जहाँ पर घरे कांता करे विनाल, मैं सब बाढ़ देखा। मैं तुम्हारे घर गणा हर्षो दीन दयाल। परमात्मा ने इंद्र देवता आपने क्यों बनाया? बरसात करने के लिए बनाया। बरसात होती है जब पृथ्वी से फूले पड़े, वे देते काला मुंह कर काल का साईं सदा सुखा। जल है जगदीश है, जल बरसता तो सब आप मनुष्य भाई बहन या पशु या पृथ्वी में रहने वाले या आकाश में रहने वाले सभी जीव तड़प होते हैं जल से। इंद्र जो बरसात करते हैं। दूसरा, जिस इलाका में नदी बहती है वो नदी भी धर 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 उसका पानी बहता है, दूसरों के लिए बहता है। और जिस इलाका में नदी बहती है वे लोग धनवान और सुखी रहते हैं। गाय भैंस मनुष्य के लिए उपज सब प्रकार। तो ये दो बात अपने शरीर के लिए है। तीसरी बात हमारे संतों की बात है, वो हमारे आत्मा उद्धार के लिए। इसलिए परमात्मा ने इन संसार की रचना की। तो संसार की रचना में बरसात भी बनाई, वृक्ष भी बनाया, मनुष्य भी बनाया। मनुष्य के उद्धार के लिए धर्म की शिक्षा देने के लिए संतों ने भी संत शिक्षा सुखराम के जीव उदाहरण काज कहीं कबीर संत भलाई बदारी जन्म जन्म का कागज सारे के रविदास मिले नित बंदा अनंत जन्म का काटे बंदा। दास गरीब संतान से 84 मिट गई शुद्ध। संतों की शरण से बड़ा 84 जन्म दुनिया का दुख जो मिटता है। जिस तरह से पानी का घोड़ा लगे ना, इन प्रकार से अब क्या हुआ घोड़ो आप रामापुर माने सत्संग आयो है। अजय वो राम घोड़ा में इन राम घोड़ा में भक्ति मुक्ति की छोड़ा में जो पानी छोड़ा दे रहे ना, इन्हीं प्रकार से भक्ति और मुक्ति वो भी छोड़ा में अजय वो राम घोड़ा। सज्जनों, ऐसा अवसर कभी कभी मिलता है। चाहे हमारे आप जैन सेठों के संत बताते हैं, चाहे आप हमारे भाई सज्जनों विष्णु धर्म के संत बताते हैं, और चाहे मोहम्मद हो चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म के जो संत है। हाँ ठीक है कि आज की टेबल में अपन में थोड़ा सा मतपंथ की बात है, लेकिन मोहम्मद साहब ने भी उम्र में 54 जौ खाई थी और कितनी उनकी मर्यादा थी। चाहे किसी भी सिद्धांत में संत महात्मा हुए हैं, चाहे अपने में और चाहे उन्हीं लोगों में,
उनकी तपस्या कहने में ढेर है, बाकी ब्रह्मचर्य, दया, संयम, नियम कहने में इधर से लेकर इधर से। भगवान अभी ने ऐसा बता दिया, उसने भगवान बुद्ध ने करुणा बता दिया, तो कबीर साहब ने और रूप में कह दिया, तो तुलसीदास जी ने उसको और रूप में कह दिया। लेकिन फिर बात हुई गुड़ या मिश्री खाने में मीठी मीठी आनंद ही आनंद है। इसी प्रकार से जैसे सेठ की बसारी की दुकान है तो उसमें सब सुविधा मिलता है, ऐसे विचारवान कोई भी संप्रदाय के संत है, जैसा जीव आत्मा के चाहिए वैसी महापुरुषों की बात उनके पास में मिलेगी और अपना उद्धार करने का मार्ग मिलेगा। परमात्मा का अनंत नाम है, जो जिसकी जैसी भावना होती है, जिस नाम जिसको प्यार आता है उसी से परमात्मा उनका उद्धार करते हैं। अनंत नाम है, सिद्धनाथ के कई नाम अनंत आगे सुनी की साधु सुमरो संत। किसी नाम से आप पुकारो और किसी नाम से भी, चाहे आप सोचते हैं ये हमारा नाम नहीं है, भाई ये दो जगदीश कहाँ से लाए, वो परमात्मा सबका एक ही है। अपन सभी आदम भाई हैं और परमात्मा के ही अंश हैं सभी। इसलिए जो परमात्मा की प्राप्ति करने वाले संत हुए उन सभी महापुरुषों की बात मीठी है। कबीर साहब के शब्द इतने शब्द है, कबीर कतनी खेती जैसी वेणु रेत, जितनी कोई वेणु रेत के अणु जो देखने में आते हैं, इतने दुहे, इतने शब्द, इतने भजन और कबीर साहब के हैं। और संतों ने भी अपनी अपनी वाणी के अंदर बड़े बड़े अच्छे अच्छे महापुरुषों ने ग्रंथ लिखे हैं, वे सब अपने उद्धार के लिए लिखे। तो महापुरुष अपनी तपस्या और भजन करके उनकी आत्मा परमात्मा में, लेकिन अपने लिए वो आज मौजूद है। भगवान महावीर की और तीर्थंकरों की वाणी है, या कबीर साहब, दादू जी महाराज, नानक जी, तुलसीदास जी की वाणी है, चाहे भागवत और गीता है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं उसमें, स्वयं वे महापुरुष बोल रहे हैं, सत्पुरुष बोल रहे हैं, उनकी वाणी के अंदर में अपने जीवन के लिए उदाहरण हमारे बताते हैं। इसलिए आज जो ये गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा इस टाइम में आज के दिन हजारों लाखों अपने भारत देश के लोग आपके गुरुद्वारा में नजदीक दूर पहुंचने की कोशिश करी है। और जहाँ भी जैसे आप यहाँ मद्रास रहते हो तो कोई लोग नहीं इस तरह से दूर पहुंच नहीं पाए, तो वो अपनी मन की आराधना या भावना से भी, लेकिन ये गुरु पूनम जिस प्रकार से होली का त्योहार है, जैसे दीपावली का त्योहार है, और जो महापुरुषों की जन्म जयंती का है, इन्हीं प्रकार से ये गुरु पूनम, व्यास गादी की पूनम, ये गुरु गादी ने गुरु पूर्णिमा में सबसे बड़ा आज की डेट में भारत में मनाया गया है। ऋषि मुनियों परंपरा अपनी जो मर्यादा चलती आ रही है, इनका बहुत महत्व भी है। गुरुओं के भाई, सज्जनों की भावना, और इस कारण से गुरु पूनम आज यहाँ जो भाई कार्यक्रम कराने वाले लोगों ने कहा कि आप थोड़ा दिन पहले भी आ जाओ, मैंने कहा ठीक है, लेकिन गुरु पूर्णिमा तो अनपूछे हिसाब आया कि वहाँ का भी जा रहे कई संत नम ने बैठे, कई 11 ने बैठे, कई कल 14 ने बैठे, लेकिन इन पूनम ने तो सब संत महात्मा चौमासा में विराजमान रहे। तो इनको पूर्णिमा पूर्ण होती है जैसे चंद्रमा पूर्ण होता है। पूर्णिमा के दिन अपन लोग कम से कम साधु संत मिले जब तो ठीक है, नहीं मिले तो पूनम के दिन सत्संग और कार्यक्रम हमारा रखना बढ़िया रहे। लेकिन अपने को वो कार्यक्रम सहज भाव में लोगों को मिल गया और नित्य प्रति यहाँ से सत्संग चालू रहेंगी।
दोपहर के टाइम आपको सत्संग, शाम के टाइम में भी आपको सत्संग मिलती रहेगी। अनेक प्रकार से पतिव्रताओं के लिए, धर्म प्रेमी सज्जनों भाइयों के लिए संत महात्मा बहुत प्यारी रहनी करनी युक्त सारी बातें के
शांत आए पाम अच्छा भाग वे दिन घड़ी वे समय गणो सने समय पधारे किशनदास संत पावना में कैसा मारे पावना आया कोई एडी समय घड़ी वे जना चोखा मिनकारो मिलनो वे और ऐसी अच्छी समय वे जना बरसात आवे इंद्र बरसे बापुड़ा समय वे बरसात आवे और ऐसी कोई समय वे और मिनकारो पुण्य और भाग जागे तो संतानों मिलनो दिन ज्ञान भाग जागे संत आए पावनो केसर गार रावणो आंगनो निभावनो मोतियारो जो तेव कलश धरावनो ऐसो सेवक सती संद्वारा भावी वे जगह भावना रहे तो के पछे वे संत महात्मा अंग अंग में फूल रही दिल की दुर्मति की अंग्रे मायने फुलगत विजावे भावनाओं खुशी विजावे हाँ सर प्रेम का कुमार अगर से भवन सुहावनो देखे देखे नहीं सुहावनो ही सुहावनो आकरो एक लगे बढ़िया सुंदर तो पछे करूं बंदगी प्रणाम मैंने वंदना करूं प्रणाम करूं बंदगी प्रणाम गुरुजी रा शब्द काना लागे सुहावनो वेरा शब्द है कहीं और बोले तो कैसा और बोले तो कैसा सुहावना लगे प्यारा लगे तो अपनी आत्मा रो जो प्रकाश है बारला जो कोटि सूरज उग जावे के अपन मायनो अंधारो नहीं जाए वो आत्मा ज्ञान महापुरुषों शब्दों में अपन ब्रह्मरो अंधारो मिटे करोड़ बाण का वे प्रकाशा आत्मा भय प्रकाशा कहीं कबीर साहब संतान आनंद बदा जैसे आज हमारे आंगने हरिजन आया हमारा बंधन छुड़ाए कई प्रकार में अपना जो कर्मारा बंधन है वे राम जी का जन्म मिले परमात्मा रा संत मिले तो वे बंधना अपनो जीव छूटे तो कुंभ ने कलश लेने आरती उतारू और मोतियारा चौक पूरा या पूरा भाई और बहनों री सजनों री ऐसी भावना रहे फिर संत महात्मा रे हाथ में कमंडल और माथा में वेरे जो जिन संप्रदाय के अनुसार कोई तिलक वे कोई गला में कंठी वे कोई टोपी वे इन प्रकार से कोई माथ मुंडियोड़ वे चाहे कोई जटा राखड़ी वे अलग अलग हाथ चिन्ह तो इन प्रकार से द्वादश तिलक बनाया हाथ में सुरदारी पोती जिन तरह से वे खातो आप लोगों ने उन मायने जो सारो कमायो काम तो मारे आदरे मायने साधु संतों आदरे मायने शास्त्र ग्रंथ भगवान रा संतों रा महापुरुषों रा ग्रंथ जगन मायने परमात्मा जीव उतरने जीव रो भलो वेवणे रो वे बाता है शब्द है हाथ में शब्दारी पोती मारे घरे आया मैंने शब्द सुना हाँ अनंत जुगारो जो जीव सुतो तो उन्हें जो महापुरुषों रा शब्द जीव ने जगाया कि धर्मदास जी रे अर्ज गोसाइया बिछड़ियोड़ा हंस मिलाया और मिलाया कई जन्मों रे आत्मा बिछड़ियोड़ी उन्हें संत महात्मा के पांव उसमें जले और लायना को शांत करने के लिए जल है इसी प्रकार से जगत नाम लायना है इन लायना में जो शांति है वो महापुरुष भजन करने वाला संत और एड़ा अभी भजन में बताया कि लक्षण वाला संतों के पास में शांति जग में संत सकल सुख दाता जिनके हृदय नाम निज निर्मल प्रेम मगन रस पाता वे परमात्मा को भजन करे जीवन तप और संयम में रहे और प्रेम में मगन में मस्त
संत महात्मा संसार में मायने निर्धनी के आ चाहे रे मारे धन वे जावे राजा रे आ चाहे वे कि मारो इतो राज है भले इतो रात और वे जावे इतो और वे जावे पैसा ना आदमी रे भी सोचे कि इतना लाख वे गया भले इतना लाख वे जावे तो राजा दुखी प्रजा दुखी और रंग दुखी धन रीता वे कह कबीर सब जग दुखिया संत सुखी मन जीता वे जिन्होंने अपने मन को जीत लिया संसार की तरफ से और परमात्मा में मन लगा दिया वे सुखी है। बाकी संसार में कोई धनवान या राजा या कोई कितना भी बड़ा सेठ और साहूकार या परिवार कोई संबंधी सुखी नहीं हो सकता। जो जिनने मन जीत लिया वे महापुरुष सुखी है। जिन्होंने मन मार लिया वे वहां संतार बिजनेस वे संतान रोमा चेतन वेरी नाड़ी नाड़ी रग रग रे माने खुशी रहे रोम भी बैठो हो जावे मेरे नेत्रों में आंसू आ जावे योग पुलकत हो जावे ऐसे भजन में और परमात्मा रे नाम में बैठ विचार भी रोमा चेतन गदगद वाणी पल पल पुलगत ज्ञाता सर्व जीवा पर दया निरंतर शीतल वेण सुनाता वह आदि वेद है महाराज ने दूसरा है सब जीवों के ऊपर वेण दया दृष्टि दिया मुनि रे वे पूजे सो बोले के वे ब्रह्म री बात ये संत बकवाद नहीं करे सार संग्रह करे असार को छोड़े और वेणे चुप रहे बोले तो सत के वे असत मुख नहीं माने ये संतों का गुण है। हमारा दर्शन करना सुन 3 ताप मिट जाता और पाप भी दूर हो जाता। कोई के निंदे कोई के बंदे कोई के आए दे भक्षण कोई के ये मूर्ख दिसे कोई के है चतुर विलक्षण सुंदर कवुन राग न द्वेष ये सब जानो साधु के लक्षण। कोई के बाप जी है तो राम जी जड़ा हो भगवान हो कोई के मात मुंडाई लियो ये जटा राख ली यानी घर खान को मुंह ने पहुंच बने साधु बन गया तो अठीने में मैंने पूजा करे तो राजी नहीं अठीने मैंने निंदा करे तो फिर निराश नहीं। हाँ वे दोनों भी मस्त रहे अठीली नहीं छोड़ कमल को पत्तो रहे जल में ज्यों वे संसार में न्यारा रहे कोई की निंदे कोई के बंदे संतुष्टि तत् ज्ञाता कोप नहीं करे हर्ष नहीं माने परम पुरुष सुगाता वे तो परमात्मा रचोड़ा जग में रहे जगत से न्यारा जिन तरह से कीचड़ में पानी के अंदर में कमल पैदा होता है लेकिन कमल के ऊपर पानी लिपमान नहीं होता। इन्हीं प्रकार से ऐसे महापुरुषों के द्वारा जुक्ति मिलती है संसार के मायने जगह महापुरुषों रहस्य लेकर के ज्ञान लेकर के और इन प्रकार से संसार के मायने जो कमल रूप तो रहे जो वे संसार में रहे दिखे संसार में लेकिन वह मन संसार न्यारो जग में रहे जगत से न्यारा ज्यों जलों पर पाता सुंदरता संत जन ऐसा सिरजी आप विदा वैन चाहे भगवान समझो और वैन और भगवान में कोई अंतर नहीं एड़ा महापुरुषों ने नमस्कार है कोटि कोटि प्रणाम है और ऐसा महापुरुष संसार में शुक्र करता दिया। 2 भाई दोनों आपस में साथी थे बाल अवस्था के लिए एक कुसंग में पड़ गया और एक भाई का अच्छा संस्कार सुन कोई पूर्वला भाग उदय होना भी सत्संग में जाना चाहता हो कोई अच्छा महापुरुष था उनकी सत्संग में जाने का उनका स्वभाव हो गया। एक भाई वैश्य के वहां जाना चालू हो गए शराब पिए मट्टी भक्षण करे और उसकी सारी क्रिया कुसंग संत महात्मा के वे शेर गजावे तो कोई बात नहीं सांप गजावे तो कोई बात नहीं अग्नि में जल जावे तो कोई बात नहीं लेकिन कुसंग पड़ा है कुसंग खोटा है कुसंग से जन्म बिगड़ जाता है कई जन्मों तक उस आत्मा की दुर्गति होती है। इस वास्ते दे दुर्गति जो संकट दीजो सिंह सरब बल खाई दुर्गति जनरो संग मत दीजो गुरु जी सेव नहीं जाई परम गुरु तुम राखो शरणाई हो जगत जाल दुखदाई। वो भाई वहां चला जाता है तो
वह वेश्या के वहाँ इन प्रकार से उनका कुसंग है। वो भाई वहाँ संतों के सत्संग में जाता है, कई दिनों तक वो उधर चला जाता है, वो उधर चला जाता है, वापिस आते टाइम में उनके साथ हो जाते हैं। कहते हैं तू वहाँ सत्संग में जाता है, क्या मिलता है तेरे को? मैं तो देख वहाँ जाता हूँ, मैं ऐसी बातें करता हूँ, ऐसे खाते पीते हूँ। तो भाई कहता भाई ये तो ठीक नहीं, इनका नतीजा ठीक नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, कुसंग के कारण से समझ में नहीं आ रही है। अब एक दिन परमात्मा की कुदरत से ही उनका निर्णय होते हैं। वो सत्संग में जाने वाला भाई उधर गया और उनके कोई कर्मों का जोग था, उसको सूली मिलनी थी वहां पर, कोई ऐसा कर्म था, वो समय आ गई और उनको सूली चढ़ना था, वो भूमि आ गई वहां पर। और वहां एक नीचे से रेत के अंदर से वो चल रहा था, पैर में ऐसा कांटा लगा जोरदार सूल का, घायल हो। वहां से वापिस संतों की तरफ से आ रहा था और वो भाई उधर से वेश्या वहां से आ रहा। वो रास्ते में आया तो एक खांडी हांडी मिली और हांडी में मानी एक मोर मिली, बड़ा खुश हुआ। हांडी तो वहीं पड़ी रही, मोर अपने जेब में डाल करके और वहां जिस जगह रोज मिलते थे वहां पर वो आकर के ठहरा। तो देखा कि वो भाई सत्संग में जाने वाले, संतों के पास जाने वाला आए नहीं, आए तो पर पैर सुन लंगड़ा रहे, उदास। क्या हुआ रे भाई? पैर में कांटा ऐसा जबरदस्त लगा जिससे मन तो घायल कर दी हो और बहुत दर्द कर रही हो, पैर जहरीला कांटा लग गया है और दर्द अभी तक जाने कांटा जैसे खटक रहे हैं। वो हंसा, देख तू संतों की संगत में जाता है, तू महाराज का दर्शन करने के लिए जाता है, देख मैंने तो आज मोर मिली और सारे फूल बाकी। वो सज्जन आदमी था, विचारवान आदमी था और संतों की सत्संग से अच्छे संस्कार मिले उसको। सोचा इस बात में कोई है, इनको मोर मिली है और मैं भले मारे जाते हुए मेरे कांटा लगा और इतनी दर्द सूल लगी मेरे। तो उसके दिल में आया, उसने कहा कि ऐसे तुम मत बोलो और अपना तुस मत हो, इसमें कोई कारण है और कल अपन संतों के पास में चले, इस बात का निर्णय करें। तो थे गुरु जी का निर्णय सुनने के लिए मैं ही चलूंगा। तो अबे वो क्या है कि कुसंग से भी वो भाई का संग था, वो उनको ले जा रहे हैं उधर। तो फिर बाद में संतों के पास में गए वो दोनों ही। तो दृष्टि तीन प्रकार की होती है। समदृष्टि संसारी लोगों री समदृष्टि देखे, समदृष्टि सज्जन भाइयों री व्या करे, वे माने सबारे माने भगवान देखे, सबारे माने अपनी आत्मा देखे, एड़ो शुद्ध भाव व्या करे। नहीं तो ये बड़ा है, ने छोटा है, ने गोरा है, ने एड़ा है, ये एड़ा है। वेणु समदृष्टि देखना वाला दूसरा वो गुण देखा करे। भगवान राम शिवरी को उपदेश करते हैं, जहाँ 8वीं भक्ति के अंदर में कहते हैं, 8वीं भक्ति यथा लाभ संतोषा, सपने में देखे पराया दोषा। सज्जन भाई किसी का दोष क्यों देखे? सपने में पराया दोष नहीं देखना, अपना दोष नहीं। कभी बुरा देखने में गया, बुरा मिलान कोई, जो दिल को जा अपना मुझसे बुरा, अपनी बुराई देखो, दूसरों की बुराई मत, जिससे अपना उद्धार होगा। तो फिर वो भाई वहां पहुंचे, नमस्कार प्रणाम किया और उस भाई ने महाराज जी से महात्मा जो अंतर्दृष्टि जानने वाला था, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करियोड़ा महापुरुष था, जब मैंने अर्ज करे, प्रसन्न करे, तो महाराज जी मैंने कल आपकी सत्संग सुन करके दर्शन करके यहाँ गए थे, तो वहाँ अमुक जगह पर वहाँ मेरे जैसे सूल लगी, वो दर्द लगी और वो पैर के अंदर थोड़ी थोड़ी अभी भी दर्द कर रही है। और ये जो मेरे साथी है, इनके और मेरे आपस में बातचीत होती रहती है, लेकिन इनको कल एक मोर मिली थी, ये वेश्या के वहाँ जाता है, शराब पीता है, मांस रोटी भक्षण करता है और वेश्या सा व्यवहार है इनका। फिर इनका कर जब तो मेरी सत्संग का और इनका
क्या फर्क है? महाराज जी ने सोचा रे अच्छी बात। महाराज ने अपनी ध्यान दृष्टि में देखा तो कहा मेरे भाई तेरे को उस जगह पर उन समय रे मायने कोई तेरा कर्म था, तेरे को सूली चढ़ना था वहां पर। ये शुभ कर्मों के प्रताप से और ये संतों के कृपा से, परमात्मा की कृपा से सूली चढ़ गई और वह सूली का दंड कांटा में। उसने कहा भाई तेरा जो कल जो एक मोर तेरे को मिली थी, 100 मोर मिलनी थी, वो हांडी भरियोड़ी 100 मोर मिलती थी, लेकिन वो सब की सब माटी हो गई और वो खांडी हांडी में एक मोर रही, वो भी तेरे इन शुभ साथ के कारण से रही, ये तो कुछ नहीं मिलता था। आज मैंने विचार किया तो मैं जो वहाँ वैश्या के वहाँ नहीं जाते और इन महापुरुष की तरफ आते तो मेरे को 100 मोहरा मिलती और फिर इन प्रकार से इनके जो सूली चढ़ने की जगह कांटे